तो इस वक्त लॉकडाउन के काउंटडाउन की चर्चा के बीच सीधा हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ जुड़े हैं और खास चर्चा भी उनसे करेंगे, बातचीत भी उनसे करेंगे। मनीष कुमार, क्योंकि सवाल इस वक्त लॉकडाउन के काउंटडाउन का है, लेकिन इसी के साथ जो तारीफ हो रही है हरियाणा की, क्योंकि अब संक्रमण की दर भी वहां कम नजर आती है और 6 जिलों में भी राहत की खबर आई है, क्या कुछ फिलहाल पता लग रहा है? देखिए प्रिया, बिल्कुल सही आपने कहा। जहां अगर हम बात करें इस कोरोना की महामारी में, अगर पूरे देश की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बुद्धि के अनुसार पूरे भारत को एक जीवन दिया है उन्होंने। और जो इस कोरोना का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इफेक्ट अगर देखें तो यहीं अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट इसका बहुत कम दिख रहा है। लेकिन अगर भारत देश की भी बात करें तो अगर जनसंख्या के मुताबिक देखें तो हम हरियाणा की अगर आज हम बात करें तो हरियाणा में भी ये कोरोना जो है वो अपना पूरा दस्तक दिया था। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा में ये महामारी बढ़ी, वहीं अगर ठीक होने की बात करें तो उसी हिसाब से हरियाणा में ये महामारी ठीक भी हो रही है और लोग लॉकडाउन का पूरा पालन भी कर रहे हैं और स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। तो आज हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो पंचकुला से विधायक भी हैं, और अब हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये किस नजर से हरियाणा प्रदेश को देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका खबर फास्ट में। और सर अगर देखा जाए तो पूरा विधानसभा अध्यक्ष हैं आप और पंचकुला से विधायक भी हैं, तो सर किस तरीके से इस कोरोना वायरस को देखा जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जितना ये भयंकर बीमारी है, जिस प्रकार से इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, उस परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस तत्परता के साथ एक्शन में आए हैं और एक्शन लेने के बाद जिस प्रकार से जनता कर्फ्यू और उसके पश्चात लॉकडाउन, उस समय शायद लोगों को नहीं लगता था कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता थी। आज की परिस्थिति के अंदर जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो दवाइयों की खरीद को लेकर के है, चाहे वो सभी जो हमारे प्रदेश हैं उनको सतर्क करने के मामले में है, मैं समझता हूं कि आज पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। जहां तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां बहुत अच्छे कदम उठाए और सभी जिलों को इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए और मशीनरी को एक्टिव किया। हर जिला स्तर के ऊपर एक मंत्री की ड्यूटी इसको देखने के लिए, इसके ऊपर नजर रखने के लिए, और उसके साथ साथ एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक जिले के अंदर वो भी उनके साथ लगाया है ताकि कहीं पर भी कोई कोताही ना हो। यहाँ जब पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 254 लोग अभी तक कोरोना की चपेट में आए थे, उसमें से 127 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि जो कोरोना को रोकने के उपाय हैं या जिस प्रकार से इलाज किया जा रहा है, एक बड़ा भारी मैं समझता हूं एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। और मैं समझता हूं कि जहां 2.5 करोड़ की आबादी है, आज जो शुरू में 3 डेथ्स हुई थी, आज तक भी वही हैं, कोई इसके पश्चात नहीं बढ़ी, जबकि हर रोज कहीं ना कहीं प्रदेश डेथ्स जो हैं और इंक्रीज हो रही हैं। छोटे छोटे जो शहर हैं उनके अंदर भी डेथ का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज इस कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से जिस प्रकार से कदम उठाए गए हैं, हरियाणा काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हम पंचकुला की शुरू में हमें लग रहा था कि जब एक ही पेशेंट, काफी दिनों तक एक पेशेंट ही रहा, लेकिन उसके पश्चात जो जिस प्रकार मनीष, आवाज नहीं आ पा रही है तकनीकी दिक्कत के चलते। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। शायद तकनीकी खामी इस वक्त उत्पन्न हो रही है जिसके चलते हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से।
मनीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो फिलहाल लगता है कि मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हरियाणा को लेकर किस तरह से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, कितने फैसले लिए जा रहे हैं और जो आगे की राह है उनमें भी चुनौतियां समझते हुए इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि आगे की राह को आसान बनाया जाए। आगे का जो रास्ता है संक्रमण की दर को कम करने का, उसको लेकर कई कदम उठाए जाएं और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से सीधी बातचीत खबरफास्ट के जरिए इस वक्त मनीष हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आवाज फिलहाल नहीं आ पा रही है तकनीकी खामी के चलते, लेकिन शुरुआती अगर कमेंट की उनकी बात करें, शुरुआती उनके बयान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा था कि अब हर विधानसभा में एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है, और उसी बीच आज जब हमारे साथ जुड़े हैं खुद विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हरियाणा में संक्रमण की दर अगर कम है तो उसको लेकर हम काम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।